तुम्हारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप खामोश बैठो। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं क्या करने के लिए आया हूं यहाँ? महाराज हमें तो खूब दिख रहे हैं। कल तक कहते कि क्या नाम है ब्रह्मस्मि, हमने ब्रह्म को जीत लिया, हमने काम को जीत लिया, शादी करने चले आए हो महाराज। खामोश बैठिए। लेकिन एक बात कहें, बोलो। आज सुंदर भोल लग रहे हो मंच पे बैठ के। अब मेरे लोगों, नारद कहीं उठ के खड़े हो जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं। नारद को चैन नहीं आई रहो, चैन नहीं आई रहो। सो भोले बाबा के गण बोले, अरे देवर्षि नारद, कोई न जग में देखा तुम जैसा रूप निधान, और कितना ये तुम्हें सुहाना रूप दिया भगवान। आज तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। और क्या बोले वो दोनों गण, देखे रूप तुम्हारा जीव ब्रजवाला, देखे मोहित होकर डाले जयमाला। नारद के लिए किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो बंदर की तरह है। हाँ, किसी ने नहीं बताया। और क्या बोले वो दोनों गण, हरे का ये रूप पाया तुमने अनोखा, हरि का कितना ये तुम्हें सुहाना रूप दिया बैठो संभल के देखो महिमा इस रूप की स्वामी। महिमा इस रूप की स्वामी, कोई न सके बखान।
कितना ये तुम्हें सुहाना रूप दिया भगवान। कहने लगे देवर्षि नारद, अब संभल के बैठो। नारद बोले क्यों महाराज? बोलो। अब समय पूर्ण होने जा रहा है और जयमाला को लेकर के आने वाली है, जरा सही से बैठो आप महाराज, ऊंचे होके। देवर्षि नारद कहूँ संभल के बैठे, कहूँ उठ के खड़े हो जाए, कहूँ इधर जाए और कहूँ उधर जाए। क्यों? कि कहूँ ऐसो ना हो कि लड़की जयमाला लेके निकले और हम नजर ही ना पड़े तो कहूँ और के गले में जयमाला ना घेर दे। भाइयों, तब तक वो लड़की जयमाला लेकर के निकल करके आई। सो भैया देवर्षि नारद की तरफ को वह लड़की ने देखा ही नहीं। अरे वो तो माया है। अहंकार दूर करने के लिए नारायण भगवान ने माया को रचा। देवर्षि नारद की तरफ देखा ही नहीं। दूसरे राजा के पास में गई और माला को लिया, जो डालने को सोई देवर्षि नारद खांसने लगे बड़ी तेजी से। अरे इधर भी देखो, अरे उधर क्या रखा है? बड़े बड़े सुंदर राजकुमार हैं। पहले राजकुमारों के ऊपर नजर तो डाल लो कि तुम एक ही राजा के पीछे पड़ी हो। सो जयमाला को लड़की ने ऐसे गर्दन में डाल नहीं पाया, फिर वापस कर लिया। देवर्षि नारद सोचने लगे कि बस अब हमारा काम बन जाएगा। वो लड़की निकली, देवर्षि नारद के पास में जयमाला लेकर के आई। जो जयमाला डालने को हुई, देवर्षि नारद गर्दन झुकाए खड़े हैं। देवर्षि नारद गर्दन झुकाए खड़े हैं और देवर्षि नारद ने माला को अपने ही हाथ में पकड़ लिया। सोचने लगे नहीं डालेगी तो अपने आप ही घेर लूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, लेकिन जयमाला को लड़की ने उस देवर्षि नारद के गले में नहीं डाला। वहीं पर विष्णु भगवान बैठे हुए थे। उस लड़की ने वो विष्णु भगवान के गले में जयमाला पहना दी। अरे भैया, जो विष्णु भगवान के गले में जयमाला गिरी, अब समझो दूल्हा बन करके जो जाए उसका विवाह न हो, वो बेचारा ऐसे ही लौट के चला आवे, दूसरा विवाह के ले जाए, तो जो दूल्हा बन करके गया होगा उसकी क्या हालत होगी? देवर्षि नारद की आंखें लाल हो गई। अरे नारद, कहिए। हम तो पहले ही कह रहे थे आप गलत आए हो यहाँ पे। अब देखो नारायण भगवान लेके चले गए, तुम उचक उचक के ही देखते रहे तब तक। तुमने मेरा बहुत उपहास किया है, जाओ। महाराज ठहरो, हमने उपहास नहीं किया है, हम तो आपको बताना चाह रहे थे कि आपका रूप बंदर का। अरे तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। महाराज आपने हमें तो शांत बिठा दिया, क्या करते? मैं तुम्हारे लिए श्राप देने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरा श्राप स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज हमारी कोई गलती नहीं है कि तुमने जो हंसी उड़ाई, अरे तुमने जो हंसी उड़ाई, अरे मैं देता भारी श्राप। तुमने जो हंसी उड़ाई,
कहते हैं तुम्हें भी हमारा उपहास उड़ा करके मृत्यु लोक में राक्षस बन करके जाना पड़ेगा। भाइयों, सोई दोनों गढ़ कान लगे, महाराज पहले जल में जाए के अपनो चेहरा तो देखो। तो देव ऋषि नारद ने जो अपना चेहरा जल में जा करके देखा तो चेहरा बंदर का दिखाई दिया और आग बबूला हो गए। नारायण भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे पितामह कहिए नारद, बाहर को निकल के आ जाइए। क्या हुआ? अगर तुम्हें बंदर का ही स्वरूप देना था। थोड़ा क्रोध को शांत करिएगा नारद, शांत नहीं करिएगा नहीं नारद, नहीं। नारद। और देव ऋषि नारद जल किस बात पे गए? जो विश्वमोहिनी लड़की थी वो नारायण भगवान के बगल में ही बैठी है। सोचने लगे पुत्र का विवाह होने के लिए जा रहा था, तुमने उस लड़की का विवाह अपने साथ कर लिया, मैं तुम्हारे लिए भी नहीं छोड़ूंगा। और एक बात और बताऊं लोगों, वैसे भी इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अदम को जाने से ये दिल तू इतना क्यों मचलता है? अदम को जाने से ये दिल तू इतना क्यों मचलता है? हजारों रोज जाते हैं, ये रास्ता खूब चलता है। शहीद भैया, अरे क्या भरोसा है इस